औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम का हामी नासिर हो। आज जो वीडियो है, मैं कुछ जो पहले से 2-3 वीडियो थी, मैंने ये वीडियो दुश्मन की तबाही और घर की बर्बादी के लिए वीडियो अपलोड की थी और अभी भी उसी के मुतल्लिक़ तकरीबन ये वीडियो है कि बहुत सारे लोग हक पर होते हैं और उन्हें नाहक लोग तंग करते हैं और इतना तंग कर देते हैं कि उनका जीना मुहाल हो जाता है, उनका हक खा जाते हैं, उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा करके फिर भी उनके ऊपर जुल्म करना बाज नहीं आते। तो लिहाजा इस पर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो हकदार हैं अगर वो ये चीज इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें पूरा फायदा होगा। और ऐसे जो जालिम लोग हैं, जालिम लोगों के लिए ये अमल है, ये जालिम लोगों के लिए अमल है जो जुल्म करते हैं खामखाई का, सिर्फ अपनी धाक बिठाने के लिए कि जी हम बड़े बदमाश हैं, हम ये है वो है। ऐसे लोगों के लिए जनाब ये अमल आपके लिए सोने की चिड़िया साबित होगा। तरीकाकार वही है कि आपने मजेदार खिचड़ी पकानी है, लेकिन वो वक्त जो है वो मरीख का खतरनाक वक्त होता है, कमरदर अकरब उसे कहते हैं। उस वो वक्त किसी से पूछा जाए कि कितने बच्चे कितने महीने में एक मरतबा आता है, तकरीबन 2 से 2.5 दिन ये वक्त रहता है। फिर आप वो खिचड़ी पकाई, आपने तकरीबन कोई 2-2.5 किलो पका लें तो ज्यादा अच्छा है। फिर आपने उतनी ही दही ले लेनी है और आपने अंदाजा करना है कि कम से कम बड़े जो चम्मच हैं वो 21 चम्मच बने खिचड़ी के भी और 21 चम्मच बने दही के। आपने कमरदर अकरब के टाइम पाक साफ होकर आपने ऐसे कब्रिस्तान की पहले निशानदेही कर लेनी है जहां पे 21 कब्रें ऐसी हों कि समझते हैं कि बोसीदा पुरानी है। आप वहां पे खामोशी में चले जाएं और एक डब्बा साथ ले जाएं। आप वहां पर जाकर 1 चम्मच खिचड़ी का और 1 चम्मच दही का रखें और वहां से मट्टी उठाकर डब्बे में डाल दें। इसी तरह आपने 21 कब्रों के ऊपर जाना है और आपने 1 चम्मच खिचड़ी का, 1 जौन सा दही का रखा और आपने थोड़ी सी मट्टी उठा ली, यानी 1 चम्मच ही मट्टी उठा ली, वो आपने डब्बे में डाल दी। यानी 21 कब्रों पे आपने जब ये अमल किया, करने के बाद आप वहां से अपने बर्तन उसी तरह लेकर वापस आ जाएं, लेकिन रास्ते में आपने ना तो पीछे मुड़ के देखना और ना आपने किसी से कलाम करनी है। बिल्कुल आप पहुंचे, आप वो जो मट्टी वाला डब्बा है उसे अच्छी तरह बंद कर दें। अपने घर से बाहर कहीं ऐसी जगह पे, वीरान जगह हो जो जहां पर आप ऐसी जगह बनाएं, पहले इंतजाम कर लें, वहां पर वो मट्टी आप रख दें, क्योंकि ये घर आप मट्टी लेके जाएंगे तो आपका अपना घर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। इस मट्टी में इतना असर है। फिर आप जिस दुश्मन को हलाक करना चाहते हैं, जिस दुश्मन का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, उनके घरों की तबाही उठाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये बंदा, इससे गली मोहल्ले वाले लोग भी तंग हैं, इससे माशरा बहुत ज्यादा तंग है, बहुत सारे शरीफ लोगों को ये जलील करता है दिन रात, तो जनाब आप ऐसे करें, उसका और उसकी मां का नाम लेकर सूरह फील, बड़ी मशहूर सूरत है सूरह फील की बस तरफी कर लेनी है। यानी बस तरफी का मतलब है कि एक हरूफ आपने लिख लेना है अलग अलग, यानी एक लाइन में जितने भी आते हैं करके। फिर वो मुतलका जो दुश्मन है, आपने उस दुश्मन के नाम के भी अलग अलग जो से हरूफ हैं, आपने सूरह फील के जो बस्त हरफी की हुई है, बिसात बिछाई हुई है, उसके अंदर उसका हरूफ, उसका नाम और उसकी मां का नाम और आगे ये सारा उसके अंदर करके उसके आप जुमले बना लें। उसके जुमले बनाएंगे आप 4-4 हरूफों के या 2-2 हरूफों के, और आगे लगेगा तैश, यानी कि दुश्मन का नाम मैंने बीच में अगर उसमें बस हरफी में दिया तो उसमें 4 हरूफ अगर आए हैं तो आपने पहले वो 4 हरूफों का जुमला बना के आगे तैश का इजाफा कर देना है, यानी तो ये शीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 जुमले लेता हूं, दो की जुमले बनाऊंगा, दुश्मन के नाम और उसकी मां का और सूरह फील का जो मैंने बसात बिछाई है, तो 2 लूंगा। तो अगर पहले 2 बे आ जाती हैं, फिर आएगा बबतैश, ठीक है जी। आगे अगर अलफ और बे आएगा तो फिर अलफ बे का जुमला बनेगा तो अब तैश। इस तरह करके आपने जुमले बनाने हैं, चाहे वो 10 बन जाए, 12 बन जाए, जितने बन जाए। वो जुमले आपने कड़वे पानी से, यानी आपने नीम के दरख्त का थोड़ा सा पानी निकाल लें, नीम के पत्तों का पानी निकाल के उसमें स्याही कर लें और नीम के ही कलम से आप उसका एक तावीज बना लें, यानी बबतैश, अबतैश, हतैश। इस तरह करके वो सारे जुमले इकट्ठे हो जाएंगे। जो थोड़ा सा इल्म से दिलचस्पी रखते हैं वो समझ गए होंगे, अगर किसी को समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये आपने जुमले बनाए, जुमले बना के आपने नीचे मकसद लिख दिया कि फलां शख्स जलील ख्वार हो, हमारा हक खा के बैठा हुआ है, हमारे साथ 100 मसले किए हुए, उसका मकसद थोड़ा सा नीचे बयान कर दें उसी कागज के ऊपर। वो कागज आपने अपने पास सेव कर लेना है और ये कागज आप मरीख के साथ में लिखेंगे, क्योंकि मरीख जो उनसे मरीख का ताल्लुक जंगो जदल से है। मरीख का रंग लाल है और शक्ल उसकी कुत्ते जैसी है, और बिल्कुल आप उस साथ के अंदर लिखेंगे। लिखने के बाद आप वो जो मट्टी है उसको उठाएं, वो उसमें आप नहर का पानी इस्तेमाल कर लें, कुएं का पानी इस्तेमाल कर लें। अपने घर का आपने नहीं करना, बाहर कहीं का भी पानी आप लें, आप कहीं बहता हुआ पानी नहर से ले लें और उसे गूंद के अच्छी तरह उस शख्स का पुतला बनाएं। पुतला बनाकर आप वो जो तावीज है उसके पेट में रख के उस पुतले को बंद करके और उसको थोड़ा सा खुश्क होने दें। अब इसमें थोड़ी सी आप दाल माश डाल लें तो ज्यादा अच्छा है।
दाल माश डालने से ये होता है कि मट्टी टूटेगी नहीं। दाल माश को पाउडर करके जब उसमें आप मिक्स करेंगे, जब उसका पुतला बनाएंगे तो वो टूटेगा नहीं। वो दो पुतले बनाए दुश्मन के, एक उसके ऊपर सफेद कफन लपेटें, धागा लपेटें, और एक जो है किसी भी कब्रिस्तान में आप किसी कोने पे उसको दफन कर दें, और एक पुतला आप जंगल में ऐसी जगह रखकर आए जहां पे समझे कि यहां पे कीड़े मकोड़े हैं, वहां पर रखकर उसके ऊपर आप चीनी वगैरह डाल दें ताकि कीड़े मकोड़े आए वहां पर, और वो साथ साथ पुतले, क्योंकि अंदर दाल माश है, वो दाल माश खाने के सिस्टम से जैसे जैसे वो पुतला कीड़े मकोड़े खाते जाएंगे, उस शख्स की खैर नहीं, वो शख्स रुए जमीन पर रहने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो जालिम है, उसने जुल्म किया हुआ है, उसको सजा मिलकर रहती है। आज का अमल मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़ा बेहतरीन पसंद आया होगा, और ये आप हर बंदा कर सकता है, थोड़ा सा इल्म रखता है तो ये कर सकता है, बिल्कुल आप करें। लेकिन कमर दर अकरब सातों का ख्याल रखना है, तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें रिजालुल गैब का भी ख्याल रखा जाता है ताकि बड़े एहतियात से ये अमल किया जाए तो ये पूरा फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। लेकिन बार बार मेरी बात ये है कि ना हक में अगर आप करेंगे तो फिर आपकी खैर नहीं, अगर आप हक में हैं तो जब करेंगे तो जनाब आपको पूरा इसका असर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बेहतरीन अमलियात पे मुहित वीडियो लेकर आता रहूँगा। नई आने वाली वीडियो तक अपने प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।